जा रही हूँ विधि को लेने क्योंकि उसका टाइम हो गया है और इतनी तेज़ धूप निकल आई है ना बाहर। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ पे मैं विधि को स्कूल छोड़ने के लिए गई थी, तो जब मैं वहाँ से रिटर्न होने लगी ना, तो ये बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। 2 जगह तो मैं रुकी भी। फिर मुझे लगा कि पता नहीं कब तक बंद होगी, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी, लग नहीं रहा था कि रुकेगी। तो फिर मैं निकल आई थी। मैं अभी स्कूल से चली आ रही हूँ, विधि को छोड़ने गई थी और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना कि 2-3 जगह रुके थे, फिर भी भीग गई हूँ मैं। और अब बस जल्दी से कपड़े चेंज करके और लग जाऊँगी काम में। मुझे वहाँ से कहीं और जाना था, लेकिन बारिश की वजह से फिर मैं गई भी नहीं हूँ। और बस अब कार का काम करके और उसके बाद फिर देखते हैं, तब तक लेने का भी टाइम हो जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। घर का ये हाल हो रखा है क्योंकि बच्चे चले गए हैं स्कूल और सब कुछ फैला है, जैसा था वैसा ही छोड़ के मैं चली गई थी। बस सब सही करूँगी फटाफट। पता है, जब घर में बहुत सारे लोग रहते हैं ना, तो काम ईज़िली नहीं हो पाता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, चाहे मैं किचन का काम करूँ या रूम की सफाई करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे वहाँ पर कोई और नहीं चाहिए। मतलब कि मुझे अकेले ही सही लगता है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से काम करती हूँ फिर। और अगर बीच-बीच में कोई आता-जाता रहता है वो, तो मुझे फिर दिक्कत होती है। और जबकि हेल्प चाहिए होती है लोगों को, बट मेरे साथ ऐसा है कि बहुत बड़ा सामान हटाना है, वो करना है, तभी मैं किसी की हेल्प लेती हूँ। बट अगर मैं सफाई कर रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ, किचन में कुछ बना रही हूँ, तो मुझे वहाँ पे कोई और नहीं चाहिए। मेरी मम्मी की आदत है, वो साथ साथ में चाहती हैं कि ये कर ले, मतलब अगर मैं कर रही हूँ तो। सबकी माँ की आदत होती है ये, अपने बच्चे को परेशान होते नहीं देख सकती। तो वो भी ऐसा होता है कि मैं किचन में भी जाती हूँ तो वो बीच बीच में आ जाएंगे, कहीं बर्तन धोने कहीं कुछ। तो मैं उनको हमेशा मना करती हूँ, और ये सब जानते हैं कि मैं जब काम करती हूँ तो मुझे नहीं पसंद है किचन में कोई और भी हो। पता नहीं क्यों, मैं फिर अपने हिसाब से काम करती हूँ, और वो उस वक्त मेरे से वो काम जल्दी हो जाता है। और अगर कोई उसमें बीच बीच में आता है ना, तो मुझे प्रॉब्लम जाती है बल्कि। तो यहाँ पर बच्चे चले गए हैं और बस घर में साफ सफाई में लगी हुई हूँ। ये जो टेबल है ना, ये मैंने मतलब सेकेंड हैंड खरीदी थी। एक दीदी थी, उनका बुटीक और पार्लर दोनों था, तो वो सेल आउट कर रही थी, और बहुत अच्छी टेबल मुझे मिल गई थी। मल्टीपर्पज है ये। इसमें बहुत बड़ा साइज है इस टेबल का, तो मैं कटिंग के पर्पज से लिया था मैंने इसको। तो कटिंग भी हो जाती है मेरी इस पे, और भी काम हो जाते हैं, बच्चों की बुक्स वगैरह भी आ जाती हैं। मतलब ये मल्टीपर्पज के लिए है ये। और यहाँ पर लड़कियों को काम देना है, कॉल करके सबको बोल दिया था आने के लिए। तो मैंने कहा पहले कलर बाई कलर अलग कर लूँ मैं इसको, क्योंकि मुझे झाड़ू लगानी थी, तो फिर बाद में फिर कचरा होता है। तो कोशिश ये रहती है कि एक बार पहले समेट लूँ। कोशिश तो यही रहती है कि बार बार एक ही काम को ना करना पड़े, लेकिन हो ही जाता है वो। और ये काम मुझे लेके जाना है कारखाने, तो उसको गिनती करके। और कुछ लोगों को लगता है कि बड़ा इजी है, मतलब काम लाया और लोगों को दे दिया, बनवा लिया, मतलब अच्छा ही है, इनको तो फ्री है, मतलब बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है। पर ये जो बंडल लेकर के मैं आती हूँ गाड़ी से ना, जो लोग जानते हैं उनको पता है। तो मैं लेकर के आती हूँ, उसको काउंटिंग करो, उसमें मटेरियल क्या लगना है, मटेरियल की क्वांटिटी कितनी लगनी है, ये सारी चीजें मैनेज करनी पड़ती है, नहीं तो बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि मुझे स्टार्टिंग में हुआ है, मैंने लड़कियों को रेट ज्यादा दिया, मटेरियल का हिसाब नहीं लगाया, तो मैं लॉस में भी गई हूँ। तो अब मैं उस तरीके से काम नहीं करती हूँ, पूरा मतलब प्रॉपर। और होता है, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, ये सच है। जब तक आप गलतियां नहीं करोगे, आप नहीं सीख सकते हो। तो मैंने गलतियों से भी बहुत सीखा है, हालातों से भी बहुत सीखा है, और जो धोखे होते हैं ना, उनसे भी बहुत सीखा है मैं बहुत सारे लोगों से, मतलब कहना चाहिए कि फ्रेंड सर्कल है, रिलेटिव है, बहुत से ऐसे लोग हैं, मतलब कि जहाँ से मैंने बहुत ज्यादा धोखा खाया है, मैं बहुत अपना समझ के। और मैं बहुत ही ज्यादा किसी से अटैच्ड हो जाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जितना भरोसा मैं कर रही हूँ सामने वाले पे, मतलब वो है उस लायक। तो ये सब काम वाम करके देख लीजिए, सफाई वफाई हो गई है मेरी रूम की। और फिर मुझे लगी थी भूख, तो मैंने सोचा पपाया काट लेती हूँ। थोड़ा सा बैठ के उसको खाया मैंने, और क्योंकि मुझे फिर जाना भी था, देखा घड़ी में तो टाइम भी हो गया था। फिर जल्दबाजी की मैंने, क्योंकि मेरे ख्याल से 12:30 के आसपास हो गया था। मेरी नींद लग गई थी, तो मैं सो गई थी। जा रही हूँ लेने में विधि को, उसका टाइम हो गया, एक्चुअली उसका भी टाइम हो गया है, और साथ में विशु का भी वही सेम टाइम है आने का। तो अब उसके वैन वाले को मैं कॉल करके पहले से मुझे बताना पड़ेगा, वो आके कहीं रुकेगा, क्योंकि विधि को लेने जाना है। अभी उसका वैन का कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, ट्रांसपोर्ट का कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा लेट स्कूल उसने ज्वाइन किया ना, तो
मिल नहीं रहे हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो है भी तो बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बच्चे ओवरलोडेड हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया। और देखते हैं अभी कब तक ऐसा करना पड़ेगा। और धूप इतनी तेज़ हो चुकी है ना, एक तो तबीयत ठीक नहीं है, सुबह मैं भीग गई हूँ और भीगने के कारण ना आने के बाद फ़ीवर भी हो गया था मुझे। तो काम भी तुरंत नहीं किया, सो गई थी, पता नहीं कैसे बिल्कुल नींद लग गई और फिर 12 बजे नींद खुली है मेरी। तो बस बताती हूँ फिर आगे जैसा भी होगा।